अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागतम है, बहुत मोहब्बत भरा स्वागतम। तो ये जो इस वाला लेक्चर है, इसमें हम नेक्स्ट प्रिपरेशन को पढ़ेंगे। अल्केन की नेक्स्ट प्रिपरेशन जो कि है डी कार्बो ऑक्साइलेशन। ये बहुत ज़बरदस्त और बड़े ही मज़े की जो प्रिपरेशन है, मतलब ये जो हम आजकल पढ़ रहे हैं, ये तो कमाल की चीज़ है। और इससे हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, इससे हमारे जुड़े हुए हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तो मतलब अल्केन कैसे बनाया जाए, फ़लाँ से फ़लाँ चीज़, फ़लाँ से फ़लाँ चीज़, ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इंशाल्लाह हम इसको यहाँ पे कवर करेंगे। ये हम शुरू कर रहे हैं जी, डी कार्बो ऑक्साइलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन के ना दो मेथड होते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन के दो मेथड हैं। सबसे पहला मेथड, इसका सबसे पहला मेथड ये है कि जो हम क्या लें, सोडियम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लें, सोडियम या पोटाशियम साल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लें, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएं, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करवा दें। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है इसके नतीजे में हमारे पास जो चीज़ हासिल होगी वो होगी अल्केन। ठीक है, एक दूसरा मेथड है डी कार्बोक्सिलेशन का। वो कौन सा मेथड है? वो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है। ठीक है, उसमें भी हम सेम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन करवाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या हासिल होते हैं, अल्केन हासिल होते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों रिएक्शन आज के लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू हो जाए, सब अपनी पेन, कॉपी, रजिस्टर, दीवारें, अपने टेबल, अपने शूज़, अपने पेन, अपने कपड़े, ये सब कुछ रेडी कर लें और हम लिखने लगें। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो मेथड है डी कार्बोक्सिलेशन का, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सोडियम एसीटेट इस्तेमाल करते हैं। सोडियम एसीटेट, मसलन सोडियम एसीटेट बनेगा कैसे? तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ऐसा करते हैं CH3COOH, सोडियम, ये एसिटिक एसिड ले लेते हैं, इसका रिएक्शन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। तो इसके नतीजे में क्या बनता है, CH3COONA, सोडियम एसीटेट जो है वो हमें हासिल होता है। इस सोडियम एसीटेट को CH3COONA सोडियम एसीटेट को हम रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। यानी सोडियम एसीटेट सॉल्ट है, तो इन दोनों का क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं और इसका कोई सोल्यूशन बनाते हैं जिसमें ये सॉल्ट आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या चीज़ बनती है, ये देखिएगा ज़रा। ये वाला जो हिस्सा ना, ये सारा हिस्सा ये आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, मतलब ये सब आपस में जुड़ते हैं, जिससे क्या बन जाता है, Na2CO3 बन जाता है। असल में ये जो है, ये सोडियम एसीटेट से क्या चीज़ करते हैं, ये रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। सोडियम एसीटेट है ना, मतलब इसको मैं खोल के लिखूँ, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर OH। ठीक है, तो ये असल में इससे क्या चीज़ रिमूव करवाते हैं, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवाते हैं। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर क्या चीज़ बना देती है, सोडियम कार्बोनेट बना देती है। अब पीछे क्या बचा, पीछे हाइड्रोजन बचा और मिथाइल ग्रुप बचा। तो हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप मिलकर क्या बना देंगे, CH4 यानी कि मीथेन बना देंगे। तो ये भी वो मेथड है,
ये भी वो मेथड है जिससे हम मीथेन बना सकते हैं। लेकिन ये क्या होगा, इसका मतलब है कि अगर हमने ये क्या होगा कि अगर इसमें हमने 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लिया है तो उससे एक कम प्रोडक्ट जो है वो बनेगी। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड में सोडियम एसीटेट में कितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे, लेकिन जो प्रोडक्ट बनी वो 1 कार्बन की बनी है। इसी तरह अगर आप सोडियम प्रोपायोनेट इस्तेमाल करेंगे तो इसमें जो प्रोडक्ट मतलब 3 कार्बन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, 3 कार्बन, तो प्रोडक्ट कितनी बनेगी, 2 कार्बन की प्रोडक्ट बनेगी। यानी यहाँ पर हमें मीथेन अगर हासिल हुआ है तो इस केस में हमें क्या हासिल होगा, ईथेन हासिल होगा। ठीक है जी, ईथेन इसमें हमें हासिल होगा। ठीक है, ईथेन। गल समझ आ गई कि नहीं? आइए ना, चलो आगे चलिए। हम इसी को मतलब प्रोपायोनेट यानी ईथेन बना के देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, CH3 CH2 COONA लेते हैं और यहाँ पर हमने NaOH इस्तेमाल किया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस सूरत में ये और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से रफू चक्कर और हमारे पास प्रोडक्ट बनी Na2CO3 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि ईथेन हमारे पास बन गया। ठीक हो गया। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है भाई। यहाँ पे मैंने एक कन्वर्जन आपको कुछ सिखा दी, वो कौन सी कि भाई एसिटिक एसिड से क्या बनाओ, मीथेन बना दो। ठीक है, एसिटिक एसिड से क्या बना दो, मीथेन। तो ये कन्वर्जन मैंने आपको सिखा दिया है। वो कौन सा रिएक्शन है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक हो गया जी, ओके। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं और कॉलब्स जो हमारा सेकंड मेथड है जिसको हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहा, वो कॉलब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चले जी। कॉलब्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ये कॉलब्स का इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, ज़ाहिरी बात है, मैंने भी बात की कि इसमें अल्केन की प्रोडक्शन जो है वो होती है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का मतलब है कि ये जो प्रोसेस है यानी ये रिएक्शन जो है वो किस में होता है, ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ठीक है, जिसमें जो रिएक्शन है वो किसकी मदद से होता है, बैटरी की मदद से होता है, बैटरी की मदद से, यानी करंट की मदद से ये रिएक्शन हो रहा होता है। यानी ये रिएक्शन वो मिसाल है कि जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं जी केमिकल एनर्जी के अंदर। किस में, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जिसमें एनोड, कैथोड, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया। तो हम आगे ये रिएक्शन देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या है जी, सपोज़ एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हमने ये 2 इलेक्ट्रोड जो हैं वो लगा दिए हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं इसमें ये वाला सपोज़ ये वाला एनोड है और ये क्या है, इसको हमने कैथोड कह दिया। और यहाँ पर जो हमारे पास जो यहाँ पर हमने चीज़ ली है, ये लिया है जी हमने सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन। ठीक है, यानी ये है इलेक्ट्रोलाइट और ये है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट जो है यहाँ पे हमने ले लिया।
हमने बैटरी ऑन की, रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया। तो इसका वन लाइनर जो रिएक्शन है मैं वो आपको लिख देता हूँ। हमारे पास जनरल रिएक्शन में लिख ले, चलो सोडियम एसिटेट लिख लेते हैं, यानी हमारे पास है CH3COONA है हमारे पास, ठीक है। साथ में क्योंकि हमने सोल्यूशन इस्तेमाल किया है तो पानी तो वाफर मिकदार में होगा ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, तो इसके नतीजे में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा जी, क्योंकि हमने ये लेने हैं दो, तो दो ही यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, तो जो बनेगा प्रोडक्ट वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि ईथेन बनेगा, और साथ में यहाँ पर हमें हासिल हो जाएगा 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल हो जाएगी, और H2 गैस हासिल हो जाएगी जी। एक और चीज़ यहाँ पे साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये भी हासिल होगी, ठीक है। मैं ज़रा इस रिएक्शन को थोड़ा सा खोल के लिखूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये है रिएक्शन CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O और ONA है, क्योंकि दो सोडियम एसिटेट इस्तेमाल किए हैं, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह कार्बन डबल बॉन्ड ONA, दो सोडियम एसिटेट, हम दो ही वाटर इस्तेमाल कर लेते हैं, H और OH, और इसी तरह बल्कि इसको मैं ना थोड़ा सा उलट लिखता हूँ, मतलब OH पहले लिख लेता हूँ, OH पहले और H बाद में, इसी तरह यहाँ पर OH पहले और H बाद में लिख लेते हैं। तो देखेंगे कि बड़ा मज़े की चीज़ ये बन जाएगी। ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, H2 जो गैस है वो हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। उसी तरह ये सोडियम इस OH से मिलेगा तो क्या चीज़ बनेगी, ये बन जाएगा NaOH जो है वो हमारे पास बनेगा। इसी तरह ये सोडियम इस OH से मिलेगा तो हमारे पास 2NaOH जो है वो प्रोडक्ट हासिल होगी। अच्छा, यहाँ से जो ये CO2 है, यहाँ से ये वाला हिस्सा ये निकल जाएगा, और यहाँ से ये दोनों निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, 2CO2 बन जाएगी। और ये दोनों मिथाइल ग्रुप जो हैं, ये दोनों मिथाइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, ईथेन। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि ईथेन हासिल होगी। तो याद रखिएगा, इसमें हम इसमें हम डबल, मतलब जो इवन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है सिर्फ यही बना सकते हैं। मतलब इसमें हम ईथेन बना सकते हैं, इसमें ब्यूटेन बना सकते हैं, इसमें ब्यूटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन बना सकते हैं। मतलब इवन नंबर वाले जो हाइड्रोकार्बन है, अल्केन, सिर्फ वही बनाए जा सकते हैं। ओड नंबर वाले अल्केन इसमें नहीं बनाए जा सकते। वजह क्योंकि देखो, अगर इधर से एक निकलेगा, इधर से एक निकलेगा तो क्या होगा, दो। विल्फर्स यहाँ पर दो हुए, यहाँ पर दो हुए, तो दो कितने हो गए, 4। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो चीज़ हासिल होगी वो है सिमेट्रिकल अल्केन ही हमें इससे हासिल होंगे, सिमेट्रिकल अल्केन। तो ये जो रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये फ़िलहाल हमने ये लिख लिया। अच्छा जी, इसकी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो क्या है, मैकेनिज़्म। इसके मैकेनिज़्म पे आते हैं, ठीक है जी। इसका मैकेनिज़्म क्या है, हमारे पास हमने क्या किया, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो रहा है, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन एनोड और कैथोड की मौजूदगी में हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनोड का रिएक्शन लिखते हैं कि एनोड पर क्या चीज़ होगी। उससे पहले मैं ये लिख देता हूँ कि ये जो सोडियम एसिटेट हमने जब पानी में डाला तो क्या होता है, तो CH3 है, कार्बन डबल बॉन्ड ON है, Na है। तो जब हम इसको पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर यहाँ पर ये डबल एरो नहीं आएगा। पानी में डालेंगे तो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव ये बन जाता है, ठीक है। एसीटेट आयन, क्योंकि हमने ये पानी में इस्तेमाल किया हुआ है तो ये दो चीज़ें तो बनेंगी। चलो, इसका अब हम रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन इन एनोड। एनोड के अंदर
ये रिएक्शन क्या हो रहा है, एनोड में रिएक्शन। तो एनोड वो होता है जिसके ऊपर जाहिर बात है कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और एनोड वो चीज़ है जिसके अंदर क्या होगी, जिसकी जगह पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो पॉजिटिव की तरफ कौन जाता है, नेगेटिव, यही लपकता हुआ जाता है। तो एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव इसकी तरफ भागता जाएगा, मुझे मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो ले लो, मतलब ये दान करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो अगर हम यहाँ पे 2 एसीटेट आइन इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हमने क्या इस्तेमाल करने, वो खुद ही चले जाएंगे ओ नेगेटिव। ये क्या करेंगे, जाकर 2 इलेक्ट्रॉन फड़ो भाई, आसानों ने हम मतलब टेंशन फ्री हैं, हमें हमारे पास वाधू इलेक्ट्रॉन आप ले लें, तो इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो इसके नतीजे में क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। इसको ऐसे ही मान लो कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 एसीटेट आयन, एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने दे दिया, पीछे क्या रह गया, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आपके आ जाएगा। ठीक हो गया। अब की बार क्या होगा, ये 2 एसीटेट जो रेडिकल हैं, ये 2 एसीटेट रेडिकल, इनमें से ये जो क्या कहते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब ये बेवफा यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ज़ाहिरी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर होगा, तो यहाँ पर जो कार्बन और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये निकल कर वापस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी, क्योंकि ये 2 एसीटेट आयन थे, तो बदले में हमारे पास 2CO2 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगी, और ये क्या हैं, ये बेचारे 2 हमारे पास CH3 रेडिकल हासिल हो जाएंगे। तो ये CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना देंगे, ईथेन बना देंगे। ठीक हो गया। बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन है और बड़े ही मज़े से मैंने इसको, मतलब मुझे हालांकि पसीना आ रहा है, हालांकि गर्मी लग रही है, लेकिन उसके बावजूद मुझे यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा है ये रिएक्शन करते हुए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो लास्ट रिएक्शन है, मतलब इसका जो कैथोड का पोर्शन है, कैथोड के अंदर इसके साथ क्या बीतती है, कैथोड। अब देखो, क्योंकि कैथोड जो है उसके अंदर कैथोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर क्या होनी है, रिडक्शन होनी है। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीडेशन हुई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे तो ये हो जाएगी रिडक्शन। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे मामला होगा कि हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर आप देखें कौन सी चीज़ मौजूद है, सोडियम आयन मौजूद है, सोडियम आयन। अब होना तो ये चाहिए था कि कैथोड पर जाता और जाकर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अगर सोडियम को ये पता चले ना, अगर देखें जब मतलब जहाँ पे करप्शन लेने वाले सोचते हैं ना, जब उसका तुक्का लगता है तो वो करप्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्योंकि मौजूदगी है वाटर की, और वाटर बड़ा मिश्रण है, मतलब उसके पास ऑक्सीजन मौजूद है, सब बॉन्ड पूरे हैं, लेकिन फिर भी उसको एक हसद है, उसको एक लालच है, हवस है इलेक्ट्रॉन की। तो वाटर जो है सोडियम की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन का हथियार लेगा, ठीक है, और अपना बेड़ा गर्क कर लेगा। मतलब बाज़ जगहों पर हम ये सोचते हैं कि फ़लाँ काम कर लेंगे तो हमें उससे फ़ायदा होगा, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता। देखिए वाटर के साथ क्या बीती है, ये वाटर की आप बीती वाटर ही की ज़ुबानी। तो हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, सोडियम को जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया। कौन गया? पानी क्यों गया? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करती है भाई, इलेक्ट्रॉन लेती है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन ले लेती है। और सोडियम क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देना उसकी आदत है, लेना उसकी आदत नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये कमीना 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके नतीजे में ये क्या बना देगा, ये 2OH नेगेटिव बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, मसलन इसको हम ऐसे खोल के लिख लेते हैं, HOH, H और OH, हमने इनको खोल के लिख लिया। तो ज़रा देखिएगा, अगर यहाँ पर मौजूद जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये कौन ले जाए, सिर्फ़ और सिर्फ OH ले जाए, तो आपको पता है बदले में क्या चीज़ बनेगी, 2OH बन जाएगा ना, 2OH बन जाएगा। अब कायदे के लिहाज से इन दोनों को क्या बन जाना चाहिए,
2H पॉजिटिव बनना चाहिए, लेकिन इनकी भी अल्लाह ने सुनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनेंगे, ये बनेंगे H रेडिकल। कितने H रेडिकल? 2H रेडिकल, और फिर बाद में क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे। लेकिन ये 2OH नेगेटिव ये क्या करेंगे, देखो भाई 2OH नेगेटिव जो हमने सॉल्ट इस्तेमाल किया ना, सोडियम आयन, ये इसके साथ मिलकर हम क्या हासिल हो जाएगा, 2NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हासिल हो जाएगा। ठीक है। अब ये रिएक्शन, क्योंकि मैंने ऊपर आपको बता दिया कि जो है वो सिमेट्रिकल अल्केन, सिर्फ़ और सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन की जो प्रिपरेशन है उसके लिए काम आता है, तो हम इसकी फिर थोड़ी सी लिमिटेशन लिख लेते हैं। ये लिमिटेशन क्या है कि इस रिएक्शन में, मतलब ये रिएक्शन सिर्फ़ और सिर्फ इसके ज़रिए सिमेट्रिकल अल्केन्स ही बनाई जा सकती हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि मीथेन प्रोपेन इससे नहीं बनाई जा सकती। हम इससे ज़रिए मीथेन या प्रोपेन या पेंटेन ये हम नहीं बनाए जा सकते, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। अच्छा, दूसरा, इसमें बहुत सारे जो साइड प्रोडक्ट्स हैं ना, ये बहुत सारी हमें हासिल होती हैं, साइड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इंडस्ट्रियली ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल नहीं है। तो हम कहेंगे दिस रिएक्शन हैव लेस इम्पोर्टेंस, दिस रिएक्शन हैज़ लेस इम्पोर्टेंस। ठीक है जी। तो लो जी, ये हमारे पास अल्केन की प्रिपरेशन और अल्केन के मतलब ये कॉलब्स के ज़रिए जो अल्केन प्रिपेयर हमने की है उसके मतलब ये तमाम कॉलब्स के मतलब ये सब कुछ था जिसमें हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है जी। तो जो डिटेल डिस्कशन थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि इसमें आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया। कोई कुछ मसला रहे तो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। तो अब की बार यहाँ पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज यहाँ पे हम अपना ख़त्म करते हैं FM रेडियो 95। ओके, अल्लाह हाफिज़।